हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर। जय हिंद। और आज का दिन है खासम खास हमारे अनवाणी रेडियो पर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि भारत एक युवा देश है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हर साल 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं को युवाओं के बीच यानी यूथ के बीच पहुंचाने का भी काम किया जाता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके, उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। और हर साल इसके लिए एक थीम निर्धारित होती है, लेकिन इस बार क्या है थीम वो आपको बता रहा हूं। नेशनल यूथ डे की थीम है इस बार इट्स ऑल इन द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ है कि सब कुछ आपके दिमाग में है। विवेकानंद की शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्य, शिक्षा और चरित्र विकास को बढ़ावा देना था। भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके अगले साल यानी कि 1985 से देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाने की शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों को, आदर्शों को हर युवा तक पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद की कई बातों का युवाओं पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत ही नहीं, पश्चिमी दुनिया पर भी स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और अपने चरित्र को और कितना ज्यादा मोटिवेट करें, महान करें, इसके बारे में काफी ज्यादा बातें बोली हैं। आज ऐसे ही मेरे पास एसोसिएट्स यानी कि स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज के 2 स्टूडेंट आए हैं। एक है आशीर्वाद, दूसरी है दिया, और दोनों ही सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आज वो भी अपने विचार रखेंगे नेशनल यूथ डे पर। मैं उनका आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराता हूं, उनका वार्म वेलकम करता हूं और पहला ही सवाल पूछता हूं मैं आशीर्वाद से। इसके बाद वो अपने विचार रखेंगे जो भी वो रखना चाहते हैं कि आज यूथ किस दिशा में जा रहा है, यूथ क्या सोच रहा है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में जब एआई आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हाईटेक हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पर है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आशीर्वाद, योर व्यू। नमस्कार भाइयों और बहनों और सारी युवा पीढ़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस दिन के अवसर पर। हैप्पी नेशनल यूथ डे टू एवरीवन। वैसे मेरे सर ने तो आप सभी से कहा होगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, जो कि एक महान व्यक्तित्व थे। उनका परिचय क्या ही देना, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम इतिहास में छोड़ा था और हम जी रहे हैं वर्तमान में, और युवा पीढ़ी तो हमारे भविष्य है। तो छोड़िए इतिहास की बातें, चलिए भविष्य की बातें करते हैं। चलिए आपकी बातें करते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और अभी इसी टेक्नोलॉजिकल पाथ में हमारी युवा पीढ़ी भी चल रही है। आप सभी को कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये भी कहा होगा कि चलिए इस सब का इस्तेमाल करके इस देश को आगे बढ़ाया जाए। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं भी हों, कुछ लोग ये सोचते हों कि क्यों हम अपने लिए कुछ ना करें। एंड योर थिंकिंग इज़ वेरी राइट, अपने लिए करना चाहिए, क्यों नहीं। एंड लेट मी जस्टिफाई इट विथ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एक सही उदाहरण देना चाहूँगा मैं। अभी तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, राम मंदिर खुलने ही वाला, इनॉग्रेट होने वाला है 22 तारीख में। तो भगवान श्री राम का ही उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने रावण नामी दानव का वध किया था। तो रावण का वध करके श्री राम ने इस संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया था। लेकिन क्या उन्होंने उस वजह से उसका वध किया था? नहीं। रावण ने दरअसल सीता मैया का अपहरण किया था और श्री राम ने अपने निजी कारणों से उस पर आक्रमण करके हम सभी को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। और ठीक इसी प्रकार हर एक युवा इस देश का अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करता हुआ अगर जाए, अपने सपनों को पंख दे जाए, तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। यही तो वक्त है, यही तो मौका है। अगर आप कुछ ना करें और बाद में पछताए तो सोचिए कितना बुरा लगेगा। पूरी जिंदगी पछताते हुए बिता देंगे। इससे बेहतर है कि कुछ कीजिए, असफल रहिए और फिर पछताए भले ही, क्योंकि जिंदगी भर इस बात का अगर बोझ उठाएंगे कि काश में वो किया होता, तो उस काश में आप जी भी नहीं पाएंगे, मर भी नहीं पाएंगे। तो बढ़ाइए अपने आप को आगे, उठाइए इस मौके का फायदा, उठाइए इस युवा पीढ़ी अपने यौवन का फायदा। और मैं इसी बात को एंड करना चाहूँगा एक स्लोगन के साथ, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और मैं थोड़ा सा संशोधन किया हूँ। उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। मैं बोलना चाहूँगा जय जवान जय किसान जय नौजवान। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कहा है। और अगली आवाज़ होगी अब दिया की। दिया भी कुछ कहेंगी आज।
गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी नेशनल यूथ डे टू ऑल। और आज मैं बस यही कहना चाहूँगी नेशनल यूथ डे के दिन अवसर पर कि कल ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हम जिंदगी में मतलब इतना कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और इतना कुछ सीख रहे हैं बिकॉज अभी AI आया है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला अभी कि AI आया है और AI की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। बट देन AI की वजह से इवन कंफ्यूजन भी बहुत इंक्रीज हुआ है, इवन करियर वाइज कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स and if you will keep learning new things, you will make mistake and until unless you will not do that, you will not able to know कि where are you making mistake, because ऐसा कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हम करने से पहले घबराते हैं पर एंड ऑफ द डे करते करते हमें यही भी यकीन नहीं होता है कि हम उसे इतना अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज हम बहुत डरते हैं। पर डरना नहीं चाहिए उस चीज़ को, मैं कहूँगी तो कीप ट्राइंग। इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इट्स ओके, एंड ऑफ द डे यू विल रीच at some right place. So just be yourself and keep moving forward in your life. Think positive and it all starts in your mind. That is true. जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो भी है वो आपके दिमाग में है, अगर आपके दिमाग में आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में है कि आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। तो करने के बाद जो गलती होती है तो गलती करने के बाद गलती करते करते आप सीखोगे, जब तक आप गलती नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हैप्पी नेशनल डे, यूथ डे टू यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दिया दोनों ने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया नेशनल यूथ डे पर। सबसे अच्छी बात दोनों ने बताई, दोनों इस जगह बिल्कुल इस विचार पर सहमत है, एग्री है कि गलती प्लीज करें, गलती करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, उससे सीखेंगे और सीखने के बाद उसमें इजाफा करेंगे, यानी कि उसको सुधारेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों को, मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर आए। नेशनल यूथ डे पर आपने कहा आप जैसे ही यूथ की जरूरत है आज हमारे देश को, डेफिनेटली, कि जो अपने ट्रेडिशन को लेकर भी चल रहा है और मॉडर्निज्म को लेकर भी चल रहा है, फ्यूजन बनाकर एक्चुअली वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये कमाल की बात है। थैंक यू सो मच, इट्स सो मच लवली। थैंक यू सर। थैंक यू सर।